जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस मैराथन सीरीज में। दोस्तों आज हम इस सीरीज के छठे हिस्से को देखेंगे और ऐसे ही जब हम 10 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो एक मैराथन क्लास आएगी। लेकिन आज हम अपना 2 क्वेश्चन पक्का करेंगे जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण सूचकांकों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 32वीं स्थान रही है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको सारे प्रश्न ध्यान से देखने हैं आपको, एग्जाम में एक पक्का है यहाँ से। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 91 स्थान पर भारत को रखा गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। डायरेक्टली आपसे प्रश्न बनेगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 की बात है, इसमें किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2024 की बात हो रही है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 की बात है, इसमें भारत की रैंक क्या है? ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, 45वें रैंक पर है भारत नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे प्रश्न है, वर्ष 2024 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग यानी अनुसंधान और विकास व्यय के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी, चीन। ठीक है, तो रिसर्च और जो मतलब डेवलपमेंट का बात है, ठीक है, उसमें जो खर्च है, स्पेंडिंग है, उसमें चीन 2024 में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपसे, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो दोस्तों ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत इसमें 16वें स्थान पर रहा है, किसमें? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपसे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की बात है, इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 80। ठीक है, कौन सा स्थान है? 80वां स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात है, इसमें भारत ने कौन से स्थान हासिल किए हैं? तो दोस्तों एशिया पावर इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है दोस्तों, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 131। ठीक है, तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, ICGS 2.0 नेशंस रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों ICGS 2.0 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, तो इसमें राज्य की जो उत्तराखंड राज्य है उसकी पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत टॉप 10% ऑनर्स की जो नेशनल इनकम है उसमें कितनी हिस्सेदारी है? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, 58%। ठीक है, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के टॉप 10% जो अर्नर्स हैं नेशनल इनकम में उनकी हिस्सेदारी 58% की। अब देखिए भारत में 90% का योगदान कितना है मात्र? तो दोस्तों मात्र आपको 42% दिखता है, लेकिन 10% ही 58% अपना रखते हैं नेशनल इनकम में अपना योगदान। ठीक है, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-26 की बात है, क्या है दोस्तों? ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-26 में भारत के किस शहर को 5वां स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा आपका मुंबई। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? मुंबई, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है आपसे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 की बात है जिसको हम CCPI कहते हैं। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक क्या रही है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, 23वीं स्थान रही है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की स्थान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी, 15वें स्थान पर।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत 15वें स्थान पर है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपसे, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2026 में आईआईटी दिल्ली का, ठीक है, इसमें अगर देखें तो शीर्ष स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हुरून रिच लिस्ट की बात हो रही है दोस्तों। हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। लेकिन वहीं पे अगर 2024 की बात करेंगे तो अडानी आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की बात है तो इसका राइट आंसर है आपका क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया की सबसे खुशहाल शहर कौन सी चुनी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मुंबई को चुना गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है दोस्तों यूनेप। क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर आपको केन्या के नैरोबी में देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। देखिए सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। जीएस फोकस चैनल ही है एकमात्र जो सभी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में और टाइम से आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 36वीं स्थान। ठीक है, तो ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत को 36वीं स्थान प्राप्त हुई है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 102वें स्थान पर है। ठीक है, 102 रैंक रहा है भारत का 2025 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 के रूप में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 38वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में। ठीक है, किस स्थान पर? 38वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है, NIRF 2025 में ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, इसमें किस संस्थान ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? बरकरार रखने का मतलब इसके पहले से भी था, तो दोस्तों IIT मद्रास, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे NIRF को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्राइम इन इंडिया 2023। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है, क्या है नाम दोस्तों? क्राइम इन इंडिया 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? ठीक है, अब मुझे लगा रैंक वैंक की बात होगी, तो बताइए किस संस्था ने जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है दोस्तों NCRB। आपको पता ही है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है आपसे दोस्तों, आपसे प्रश्न है, चौथी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 एक रिपोर्ट है, ये किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है? आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चौथी चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट जो है किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है, जारी की गई है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्या है? चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। क्वेश्चन नंबर 26 है आपसे, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी बेंगलुरु ने। ठीक है, तो ग्लोबल AICT इंडेक्स में भारतीय शहर की बात हो तो बेंगलुरु ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपसे, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में विश्व के किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो बात हो रही है विश्व की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्यूरिक। ठीक है, ज्यूरिक किस देश की सिटी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, नारी 2025 इंडेक्स क्या है दोस्तों? ये नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स की बात है। ठीक है, तो नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है?
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है कोहिमा। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 का छठा संस्करण किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार सबसे समान देशों में भारत को कौन सी रैंक मिली है? सबसे समान मतलब मोस्ट इक्वल कंट्रीज में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। ठीक है, चौथी स्थान मिली है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात है। क्या है दोस्तों? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है? तीसरे स्थान पर भारत रहा है, किसमें? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में। ठीक है, सभी इंडेक्स, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल घोल के पी जाइए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट, देखिए सभी टॉपिक मैं कराऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए आपका छठा टॉपिक हो जाएगा। 4 टॉपिक और करा के एक मैराथन लाऊंगा। इसके पहले कि आप जो 5 टॉपिक है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जब आप ये सब देख लेंगे तो करेंट अफेयर का मैं बात करता हूँ 70% आप कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बने हाल फिलहाल में 70% आपसे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट यानी एसडीजी इंडेक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो दूसरा संस्करण है किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट में एसडीजी इंडेक्स की बात रही है, उसका दूसरा संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 131वीं स्थान रही है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, एक्चुअली गोल्ड नहीं है। तो 2025 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 में भारत ने जो स्थान हासिल किया है वो है 99वां। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन पे टाइम दिया जा रहा है, बस आप रट जाइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 का। इसमें पूछा गया है किस देश ने टॉप स्थान हासिल किया है, टॉप रैंक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है आइसलैंड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। देखिए पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे पूछा जाएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की बात है, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में बताइए भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों 71वीं रैंक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2023 की बात है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 130। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है, वो भी 2025 की रिपोर्ट की बात है। इसमें भारत किस पायदान पर रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 151वां स्थान। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 151वां रहा है 2025 में। अगला प्रश्न है आपसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करें तो किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए टॉप किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है कर्नाटक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का कुल स्कोर कितना दर्ज किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 48वां। ठीक है, तो ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का जो स्कोर है वो 48 स्कोर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात है तो दोस्तों करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया की दूसरी सबसे कम भ्रष्ट, ठीक है, सेकेंड लिस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है? दोस्तों प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है फिनलैंड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में जो लार्ज स्टेट कैटेगरी है उसके तहत तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत को किन क्षेत्रों में पहली रैंक प्राप्त हुई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है दोस्तों
टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन में। याद रखेंगे, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत को टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन में पहली रैंक प्राप्त हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग है उसमें दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है। देखिए, पहले पे तो चीन रहा है, लेकिन दूसरे पे कौन रहा है, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूएसए रहा है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का आधिकारिक स्कोर क्या है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का जो आधिकारिक स्कोर रहा है दोस्तों, वो आपका रहा है 0.5515। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, सिंगापुर। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में सिंगापुर का प्रथम स्थान रहा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में, ठीक है, भारत के ठीक बाद चौथे स्थान पर कौन सा देश है। यानी कि भारत का जो स्थान है वो तीसरा है और उसके बाद चौथे स्थान पर कौन रहा है। दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, जापान रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न पूछा गया है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। ठीक है, अब इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनमार्क। तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में डेनमार्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है। ICGS 2.0 नेशंस रैंकिंग में हरियाणा दूसरे स्थान के बाद तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है असम। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के टॉप 10% अर्नर्स वैश्विक वेल्थ का कितना प्रतिशत नियंत्रित करते हैं। तो ये दोस्तों आपने नेशंस लेवल पे देखा था 58 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, ग्लोबल वेल्थ की बात हो रही है उसमें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 75%। तो आप देख रहे हैं मतलब केवल 10% जो अर्नर्स हैं वो वैश्विक वेल्थ का, पूरे विश्व का 10% लोग 75% मतलब एक तरह से कवर करके रखे हैं। ठीक है, बाकी 90% का अधिकार केवल 25% के ऊपर है। ये चीज आप समझ पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-26 में जो नेपल्स यानी कि इटली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा फूड सिटी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो नेपाल सिटी है ये इटली से संबंधित है। इसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा फूड सिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मिलान। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है बताएं। ये संबंधित है इटली से। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या है। आपसे प्रश्न है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 CCPI में डेनमार्क यानी चौथे स्थान के बाद पांचवें स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार 2024 में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार 2024 में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देश रहा है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2026 में भारत के किस संस्थान को 64वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है आपका IISc बेंगलुरु। ठीक है,
तो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत के आईआईएससी बेंगलुरु को 64वीं रैंक प्राप्त हुई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है। हुरून रिच लिस्ट 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी के बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो बात हो रही है 2025 की, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है गौतम अडानी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की कैटेगरी सी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंजाब। टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर कौन सा शहर है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी संघाई। तो टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर संघाई है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में। ग्लोबल मीथेन स्टेट्स रिपोर्ट की बात हो रही है। इसके अनुसार वर्ष 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो 2030 तक दोस्तों वैश्विक मीथेन जो उत्सर्जित होगा वो कितना 369 मिलियन टन। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कितना 369 मिलियन टन, और बहुत अधिक हो जाता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वीडन। ठीक है, तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने इंडेक्स देखनी थी देख ली है। ठीक है, और अब जो छूटे छिटके हैं वो मैराथन में मैं कवर करूँगा। बाकी अगर इतना आप रट के जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे बनने वाले क्वेश्चन आप कर लेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में, और तब तक के लिए अपना पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।